ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओ, श्री पंढरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए। अरण भेंडी यानी कि अरण गांव नामक गांव में इनका निवास था और व्यवसाय से ये माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मग्न रहते। नागू नाम की इनकी एक कन्या भी उच्च कोटि की भक्ता थी। मराठी भाषा में संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि ये बाग भगवान की है और भगवान ने हमें इसकी देख रेख हेतु नियुक्त किया है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां एवं पुष्प लगे थे। बाग में वारकरी यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता, क्योंकि संत सावता माली की बाग थी ही ऐसी। वारकरी का मतलब होता है वे वैष्णव लोग जो पंढरपुर की पैदल यात्रा करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में ये बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को भी कभी नहीं जाता। उसके बाग के फल और सब्जी खाना पाप है, उससे तो बोलना भी पाप है। धीरे धीरे संत जी की बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया। वे लोग बाग के सामने से निकलते परंतु बाग के अंदर नहीं जाते। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछा, आप बाग में क्यों नहीं आते? उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में ही रहता है, लेकिन फिर भी ये कभी भगवान के दर्शन को नहीं जाता। लगता है ये पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ चाहिए ही नहीं। ऐसे तो मुख से विट्ठल, राम, कृष्ण, हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को कभी नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बाग के अंदर? भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम लोग क्यों नहीं जाते इस वारी के साथ पंढरपुर? जाते हैं ना हम भी। सावता माली कहने लगे, बेटी, प्रभु को ये पसंद नहीं आएगा। वो कहेंगे, काम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? ये बाग भगवान विट्ठल की है। काम छोड़कर उनके पास गए तो वे कहेंगे, क्यों आए हो यहाँ पर? मेरी बाग वहाँ सूख गई तो? मेरी बाग सूख गई तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? सत्य बात तो ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको सर्वत्र हरि के दर्शन होते और मुख से सदैव नाम निकलता, परंतु अन्य लोग ये लीला नहीं समझते। और दूसरा उनका भाव ये था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं, उन्हें थकान होती होगी, अतः उनकी सेवा हम फल फूल आदि से करें। यदि बाग छोड़कर चले गए तो संत महात्माओं की सेवा कैसे होगी? संतों के चरणों में सावता माली की बहुत भक्ति थी, परंतु साधारण लोग यही समझते कि सावता माली नाम तो जपता है परंतु ये मंदिर कभी नहीं जाता। नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और पुनः अंदर आकर बोली, पिताजी, हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्ठू को तो यहाँ बुलवा लीजिए। प्यार से नागू भगवान को धन्या, बिट्ठू, बिट्ठू राय ऐसे नामों से संबोधित करती थी। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा, इस बाग का स्वामी वो बिट्ठू ही है ना? तो वो बाग में कभी पधारता क्यों नहीं? सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब उनको समय मिलेगा तो वो अवश्य आएंगे। एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के निमित्त निकले। नागू को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए और उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया, ये नैवेद्य मेरे बिट्ठू राय को ले जाकर दोगे क्या? उसको कहना कि ये सब्जी और फल उसके ही बाग के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, कुछ अनदेखा करके चले गए। आगे आने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक भी उड़ाया और कहा, छी, मूली और गाजर ये लेकर जाएं, और वो उस टोकरी को फेंककर आगे चले गए।
परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदय भक्ता के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त ने वो टोकरी उसके हाथ से ले ली और कहने लगे, मैं दूंगा, हाँ ये सब्जी और फल भगवान विट्ठल को मैं दे दूंगा। नागू को बड़ा आनंद हुआ। उस कन्या भक्ता ने कहा, भैया बिट्ठू से कहना कि बाग उसकी ही है। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं और हाँ मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। बिट्ठू राय को कहना, नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन करके शीघ्र ही लौटना। दोगे ना मेरा ये संदेश? उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय प्रेम से भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम। इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वो अवश्य आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा और भगवान भी अवश्य ही आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बड़ा प्रेम है। अरनभेटी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने नागू का संदेश वैसा का वैसा ही भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाग का काम पूर्ण करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी अब घर चलें, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही होगी। नागू ने कहा, बाबा आज तो वो पांडुरंग आने वाला है। मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और कुछ फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं। शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है, इसलिए बिट्टू आता ही होगा। मुझे तो यहाँ रहकर ही प्रतीक्षा करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो यहीं ठहरूंगी। संतों ने कहा है कि जिस दिन सभी वैष्णवों के हृदय में नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा, उस दिन भगवान से मिलन अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, ठीक है फिर मैं भी रुकता हूँ। संत सावता माली बिट्ठू राय का स्मरण करने लगे। इधर बहुत समय बीतने पर भी जब बेटी और पति घर नहीं आए तो सावता माली की पत्नी जनाबाई को चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जनाबाई भी बाग में आ गई और बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देखकर जनाबाई भी अश्रुपात करने लगी। सारा परिवार शुद्ध बुद्ध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मग्न हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता तक ना चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए रट लगा दी। उसने अन्न जल तक त्याग दिया और भजन में लगी रही। संत श्री नामदेव ने अपनी वाणी में कहा है, संत श्री सावता माली जी की योग्यता क्या है, इसका हमने संतों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव किया है। बूढ़ा वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाकर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता माली के बाग में पहुंच गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया, इस सुंदर बिट्ठू को कहाँ रखे और क्या करें। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। श्री कृष्ण तो नटवर हैं, उनकी लीला कौन समझ सकता है। सावता माली जी के साथ भी प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छिपा लो। संत जी ने यहाँ वहाँ देखा कि कहाँ छिपावें, परंतु बाग तो खुली खुली थी, छुपने की जगह तो थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधे संत सावता माली के हृदय में बैठ गए। भगवान भी रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं, ये तो है ही लीलाधर। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बहुत अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको तो दर्शन आत्म रूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे, अब हमारी बेटी और पत्नी को कैसे दर्शन होगा। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में विलीन होकर निराकार हो गया है। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके अपनी बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे करावें।
संतों का तो शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का सदैव निवास होता है। उनके अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान ने एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, परंतु वहाँ पर भगवान दिखे ही नहीं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उसी दिन भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान मंदिर में है ही नहीं। भगवान को ढूंढे कैसे? संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरण गांव में कहीं गए हैं। भगवान के कंठ में तुलसी हार तो होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुंदर सुगंधी आती रहती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर ये पता लग जाएगा कि भगवान कहाँ हैं। सब संत मंडली तुलसी की सुगंधी के पीछे चले जा रहे हैं। चलते चलते आप पहुँचे श्री सावता माली जी की बाग में। नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विट्ठल का स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गए और कहने लगे, आज हमारा बड़ा भाग्य है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से हमारा ये घर पवित्र हो गया। नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा है ही, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमारे चरण यहाँ पर पधारे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि भगवान पांडुरंग यहाँ आए हैं। बताओ तो प्रभु हैं कहाँ? संत सावता माली कहने लगे, मैं स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये बालिका 4 दिन से अन्न जल का त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो, ज्ञानदेव जी ने कहा है प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा? तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है वो बताओ। सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं और प्रभु क्यों छुप के रहेंगे? भगवान यदि छुपे होंगे तो मेरे हृदय में ही छुपे होंगे। मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं। इस फूल पौधे के रूप में भी वही हैं। वाह वाह, यहाँ विट्ठल छुपे नहीं, यहाँ तो विट्ठल सर्वत्र बिखरे हैं, सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने विट्ठल दर्शन की रट लगा रखी है। 4 दिनों से यानी कछु न खायो है। इस बालिका का समाधान कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, ये भी सत्य है नामदेव जी, यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना? आपने अच्छी याद दिलाई। सावता माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच से छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग विट्ठल, मेरे हृदय से बाहर आओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधी व्याप्त हो गई। भगवान प्रकट हुए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। उसने कहा, बिट्ठू बिट्ठू तुम आ गए। देखो पिताजी, बिट्ठू आ गए, धनी आ गया। मुझे पता था वो अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरिनाम संकीर्तन किया। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर उसे प्रसाद पवाया। नागू ने कहा, बिट्ठू अब कहीं जाना नहीं। हाँ, इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे काम चलेगा? प्रभु को जगत के कार्य करने होते हैं, वे व्यस्त होते हैं। नागू ने कहा, ये भी ठीक ही है, परंतु बीच बीच में आते रहना। ये बाग आपकी ही तो है और हम सब आपके सेवक। आओगे ना? भगवान कहने लगे, क्यों नहीं आऊँगा? तुम जब याद करोगी तब मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम से बंध गया हूँ। सावता माली और जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का 13वां अध्याय। नारद जी ने कहा, राजन चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के समीप चले।
वहीं सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नृसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर ध्यान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान भी करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नृसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नृसिंह भवन का निर्माण करूंगा। राजा बोले, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो, ये नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः प्रकार और तोरण के साथ नृसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र तैयार करो। उस मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। ये कहकर देव शिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में लगा दिया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वो सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, तथापि देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। तदनंतर 5वें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्र करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी संग, मृदंग, ढोल, गीत, मंगल वाद्य तथा हाथियों के घंटों के शब्द सहसा सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई उस सुंदर नृसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वो सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान कर रही थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की। फिर निकट से देखकर उसमें नृसिंह जी की आकृति पहचानी और ये निश्चय किया कि ये आदि मूर्ति भगवान नृसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नृसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवाधिदेव भगवान नृसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। उसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अनन्य नरेश गण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्म शास्त्रीय स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्तवन किया। भगवान, आप एक, अनेक, स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका स्वरूप सदा एकरस रहता है अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं। व्योम के शिव तथा पद्म योनि ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नृसिंह रूप में प्रकट हुए परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ सूर्यों के समान है। प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर से दूर स्थित हैं, न दूर हैं न समीप हैं तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप हैं। आप ज्ञेय के भी ज्ञेय हैं, ज्ञान गम्य होते हुए भी अगम्य हैं, माया से अतीत हैं। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले तथा सबके पालक और संहारक हैं। विश्व साक्षी, आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, विवाहकार और सृष्टि के हेतु हैं। दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप
आप वस्तुतः कारण नहीं है। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। स्वामीन, आप मुझे अपने चरणार बिंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नृसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर श्री नृसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोग जिनके उदर में स्थित हैं, उन नृसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले विष्णु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्र अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नृसिंह की स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नृसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नृसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद ने उस क्षेत्र में दिव्य नृसिंह देव की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं वे सहस्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नृसिंह को नहलाते, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते, जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबुल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दान से नृसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नृसिंह का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नृसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल भस्म कर देता है। जो भगवान नृसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण का 15वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। ये वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए उनके साथी ग्वालबाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड झुंड के हरिण चौकड़े भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वो वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, देव शिरोमणि, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष
यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छिपाकर बालकों की तरह लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचानकर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में ही लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियां मृग नैनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरे तिरछे चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयले अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है। ये वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही है। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और व्रज की गोपियाँ आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़ा ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़ रहे थे, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रोच, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत होने की लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थककर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोपाल बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमय लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्रीदामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा,
हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुका नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वो दैत्य गधे के रूप में रहता है। वो स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ ही और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक ना जाने कितने मनुष्य को खा लिया है। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन ही नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए हमारा मन मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वो पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वो बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वो दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन, वो गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने की चोट से वो महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बड़ा विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो ये एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वहाँ सबके सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें ये सारा संसार ठीक वैसे ही ओत प्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए ये कौन सी आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो जो पास आया उसी उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वो भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की ये मंगलमयी लीलाएं देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजाकर स्तुतियां करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमलदल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ व्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वालबाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौ के खुरों से उड़ उड़ कर धूली पड़ी हुई थी।
सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वालबाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही व्रज से बाहर निकल आई। उनकी आंखें ना जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखार बिंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके व्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच सजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुला दिया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गोए और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूखा जा रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित, उस विषैले जल के पीते ही सब गोए और ग्वालबाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया। प्रिय श्रोताओ, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा।